जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आराम है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटोरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 33। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, टीका रोग का संबंध किस फसल से है? तो टीका रोग का संबंध मूंगफली से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है, यानी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? उरु अस्थि। उरु अस्थि कहाँ पाई जाती है? पैर में, यानी जांघ में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? केराटिन। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से मुद्रा के किस रूप में संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? M1 को। क्वेश्चन नंबर 9, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? सेट SET जो है वो किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है बताइए? तो ये है थाईलैंड के। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? धन्वंतरी तथा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा था? तो बहादुर शाह को कौन सा इतिहासकार पुकारे थे शाह बेखबर के नाम से? तो वो थे खफी खां। कौन थे? खफी खां। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था दिग्दर्शन। कौन था? दिग्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 14, रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया? तो रेले कमीशन का गठन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रोकेन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्रोकेन विंग पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया? कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया? वो किया गया था 35%। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो कौन सा अधिवेशन था? 51वां। क्वेश्चन नंबर 19, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्त हुआ था? तो कौन सी संधि थी? आपको भी पता ही होगा, ये संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1679 में। क्वेश्चन नंबर 21, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि वापस कर दिया? किसने वापस कर दिया था नाइटहुड की उपाधि? ये वापस कर दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था 1971 में। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक हैं? तो हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो किसका मिलान सही नहीं है? महात्मा गांधी राजघाट सही है, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल ये भी सही है, मुरारजी देसाई अभय घाट ये भी सही है, और शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि ये गलत है। तो चैत्रा भूमि कौन किनका है समाधि स्थल? ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप ये भी बताइएगा कि किसका है, आप ही बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मंगलयान का सफल प्रक्षेपण
किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? तो मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? ये किया गया था PSLV XL C-25 के द्वारा, PSLV XL C-25। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? यह अर्थ है वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और सौर ऊर्जा का विपासन। क्वेश्चन नंबर 27, देशों के विभिन्न समूहों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है। तो किस देशों के विभिन्न समूहों? तो अरुणाचल प्रदेश का पूछ रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन कौन से देशों के साथ लगती है ये बताना है। तो ये लगता है भूटान के साथ, चीन के साथ और म्यांमार के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो छिबरो पनबिजली परियोजना स्थित है किस नदी पे? टोंस नदी पे। क्वेश्चन नंबर 29, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो कौन से राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 31, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है ये बताइए। तो इसका विस्तार है काली से तीस्ता नदियों के बीच तक। क्वेश्चन नंबर 32, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, मैंने पहले भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 117 में। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो कौन सी अनुसूची में बताइए? ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 36, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने पारित किया 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है ये बताना है। तो पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये गैर संवैधानिक है। वित्त आयोग संवैधानिक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो गैर संवैधानिक है। लोकपाल गैर संवैधानिक। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? 1978 में, 44वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 39, ए रियर व्यू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए रियर व्यू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गीता मेहता। क्वेश्चन नंबर 40, इनियक था, इनियक क्या था? इनियक था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है 19 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है बताइए। ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 44, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो शोर का अनुमानित स्वर होना चाहिए 45 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है ये बताइए। ये होता है गामा किरण का। क्वेश्चन नंबर 47, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम।
क्वेश्चन नंबर 48, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घटता है। क्वेश्चन नंबर 49, शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। क्वेश्चन नंबर 50, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। आज का सेट यही समाप्त हुआ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस ने फेंका था। कब? दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 को। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। किसने जापानी जहाज कमागा टमारू को किराए पर लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने जापानी जहाज कमागा टमारू को किराए पर लिए थे। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। कब? अप्रैल 1916 में। साबरमती आश्रम की भी स्थापना 1916 में और होम रूल लीग की भी स्थापना अप्रैल 1916 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था सितंबर 1916 में, लेकिन यहाँ जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में। ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण बिहार में। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेजी अधिकारी ने कहा कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? किसने कहा था? जॉर्ज एमन ने। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था कहाँ? अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान। कब? 1918 में। नेक्स्ट पॉइंट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था हंसराज ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी केसरे हिंद की उपाधि। ठीक है। और नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? तो वो लौटाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था हंटर कमीशन का। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था कब? 17 अक्टूबर 1919 को भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। कब? 1923 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1924 कानपुर में हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1928 में नई दिल्ली में। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सिर्फ पूछे तो उसकी स्थापना 1924 में कानपुर में, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछे तो 1928 नई दिल्ली में। काकोरी की घटना घटित हुआ था कब? 9 अगस्त 1925 को। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया था। काकोरी कांड में शामिल होने के कारण राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह को फांसी क्यों दिया गया था? काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था कौन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 को। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था कब? 8 अप्रैल 1929 को। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।